Good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about bee cell maturation and their एक्टिवेशन। पिछले सेशन में हम लोगों ने बी सेल्स के बारे में देखा कि बी सेल्स क्या है और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो बी सेल्स एंड ये टी सेल्स लिम्फॉइड प्रोजीनिटर से उत्पन्न होता है और इसकी शुरुआत मेनली रूप से जो है रेड बोन मैरो से होता है। रेड बोन मैरो में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जिसमें मेनली रूप से होमोजीनोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं। होमोजीनोब्लास्ट से होमोपोइटिक स्टेम सेल्स डेवलप्ड होते हैं और होमोपोइटिक स्टेम सेल्स से आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC ल्यूकोसाइट्स फॉर्मेशन होते हैं, जिस प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहा जाता है। मतलब आपका ब्लड फॉर्मेशन WBC के जो टाइप्स हैं उसके फॉर्मेशन को हीमेटोपोइसिस कहा जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि बी सेल्स और ये जो टी सेल्स हैं ये दोनों, तो उनमें से हम लोग मेन रूप से अभी सेशन में देख रहे हैं बी सेल्स के बारे में। तो बी सेल्स का मैचुरेशन हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि बोन मैरो में उसकी ओरिजिन या प्रोडक्शन के साथ साथ मैचुरेशन भी बोन सेल में होता है। और हायर वर्टिब्रेट्स सच एज ये बर्ड्स में वर्सा ऑफ ये फैब्रिकस सेल्स में जो है आपका बी सेल्स मैच्योर होता है, सो इट इज कॉल्ड ये आपका बी सेल्स। बी इज स्टैंड फॉर बोन मैरो एंड वर्सा ऑफ फैब्रिकस, जो आपका बर्ड्स में होता है। तो बर्ड्स में आपका बी सेल्स का मैचुरेशन वर्सा ऑफ फैब्रिकस और इन ह्यूमन एंड माइस जो है आपका इन बोन मैरो में होता है। क्योंकि बर्ड्स में बोन मैरो एब्सेंट होता है, क्योंकि बर्ड्स का जो बोन होता है न्यूमेटिक टाइप होता है, मतलब ऐसे बिल्कुल इम्प्टी होता है, बीच में उसमें एयर भरे रहते हैं। तो ऐसे ब्लड को न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। तो इसलिए उसमें एक विशेष स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको वर्सा ऑफ फैब्रिकस कहा जाता है, जिसमें आपका बोन मैरो की तरह जिस तरह से ह्यूमन में और माइस में है ये उसी तरह से वो काम कर रहा है। मतलब आपका WBC या ये है आपका लिम्फॉइड रीजन्स हैं और ये वो आपका माइलॉइड प्रोजीनेटर्स होते हैं। तो इसमें से लिम्फॉइड प्रोजीनेटर से आपका बी सेल और टी सेल्स होते हैं। तो बी सेल्स का मैचुरेशन आपका वर्षा
फैब्रिकस और बोन मैरो। तो अब मुख्य रूप से देखते हैं कि इसका जो है मैचुरेशन जो होता है बी सेल्स का, उसमें कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं उसके सेल सरफेस पर, जो वह आपका मैच्योर कहलाता है। उसी तरह से टी सेल का भी मैचुरेशन होता है। तो मेनली रूप से यहाँ पर हम देखते हैं B cells mature in red bone marrow in human and mice. Human and mice जो आपका हायर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें जो है आपका B cells रेड बोन मैरो में मैच्योर होते हैं. इन बर्ड्स B cells इन बर्ड्स में जो है बी सेल्स मैच्योर इन बर्सा ऑफ फैब्रिकस, सो इट इज कॉल्ड बी सेल्स. इसलिए जो है इसको या बी और बी लिम्फोइड्स, लिम्फोइड सेल्स, बी लिम्फोइड्स सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होता है उसमें से 2 प्रोजीनिटर्स होते हैं. फर्स्ट जो है आपका माइलॉइड और सेकंड जो है आपका लिम्फोइड. तो लिम्फोइड प्रोजीनिटर से जो बी सेल और टी सेल होते हैं, इसलिए बी लिम्फोइड सेल्स भी कहते हैं और टी लिम्फोइड सेल्स भी कहते हैं. और बी सेल्स और टी सेल्स का प्रोडक्शन जो है आपका रेड बोन मैरो में होता है, लेकिन उसका मैचुरेशन जो है आपका थाइमस ग्लैंड्स में होता है, थाइमस में होता है. सो इट इज कॉल्ड टी सेल्स और टी लिम्फोइड सेल्स. तो बी लिम्फोइड्स एंड टी लिम्फोइड्स बोथ आर प्रोजीनिटर्स ऑफ लिम्फोइड प्रोजीनिटर्स. तो यहाँ पर हम इसका मैचुरेशन देख रहे हैं. तो बी सेल मैच्योर इन रेड बोन मैरो इन ह्यूमन एंड माइस. इन बर्ड्स पक्षियों में बी सेल्स मैच्योर इन बर्सा ऑफ फैब्रिकस. ये आपका मेनली रूप से याद रखना चाहिए. और ह्यूमन में इन आपका रेड बोन मैरो. स्टेप्स ऑफ मैचुरेशन. यहाँ पर ये बोन है, यहाँ पर बोन मैरो, हिमेटोजिनोब्लास्ट, और ये यहाँ पर है ये आपका बोन मैरो.
यहाँ पर जो है मेन रूप से इसी से जो है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से आपका जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। तो यहाँ पर स्टेप्स ऑफ मैचुरेशन में देख रहे हैं कि ये बोन है और आपका इसके अंदर जो है आपका बोन मैरो होता है। इसमें एक विशेष तरह की सेल्स हिमेटोजिनोब्लास्ट कहलाता है। हिमेटोजिनोब्लास्ट उसका प्रीकर्सर्स होता है जिससे आपका हिमेटोब्लास्टिक स्टेम सेल्स बनते हैं। ये आपका डिफ्रेंशिएट्स होकर के आपका लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स बनते हैं। और यहाँ जो है लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स से प्रो बी सेल्स माने इससे आपका जो है बी सेल्स बनता है। यहाँ पर फिर और देखते हैं आगे। इसको हम और इस रूप में देख सकते हैं। लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स से आपका प्रो बी सेल्स, प्रो बी सेल्स से आपका प्री बी सेल्स, प्री बी सेल्स के बाद इमैच्योर बी सेल्स और प्री इसके बाद जो है आपका मैच्योर बी सेल्स का निर्माण होता है। इस तरह से आपका ये लिम्फोइड प्रोजेनिटर, इसके बाद प्रो से आपका फिर प्री से आपका इमैच्योर से आपका मैच्योर बी सेल्स आपका बनते हैं इस तरह से। तो ये आपका मेनली रूप से ये आपका एक आउटलाइन ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ बी सेल्स होता है। यहाँ पर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से आपका लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। यहाँ पर लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स से आपका प्रो बी सेल्स और अगर इसी से जो है आपका टी सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रो बी सेल्स, प्री बी सेल्स, इमैच्योर बी सेल्स एंड मैच्योर बी सेल्स। मैच्योर बी सेल्स का मतलब आपका उस पर बीसीआर प्रेजेंट होता है, आपका बी सेल्स रिसेप्टर्स। तो उसका किस तरह से मॉडिफिकेशंस होता है, यहाँ पर लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स में कौन कौन से कुछ बी सेल्स पर आपका मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, टी सेल्स पर आपका मार्कर प्रेजेंट होते हैं, जिससे बी सेल्स एंड टी सेल्स दोनों जो हैं आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में सेम होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं, तो बी सेल्स पर कुछ विशेष तरह के सीडी क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशंस पाए जाते हैं जिसे सीडी बोलते हैं। और टी सेल्स पर भी जो है सीडी आपका पाए जाते हैं। तो सीडी के प्रेजेंस के आधार पर हम जो है बी सेल्स एंड टी सेल्स में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और वो सीडी मार्कर्स और कुछ जो है आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड आईजी
क्योंकि बी सेल्स जो है आपका सरफेस आईजी, उनके बॉडी पर जो है, बॉडी सरफेसेस पर आईजी होते हैं, आईजी जी और आईजी डी ये प्रेजेंट होते हैं, और आपका एक अल्फा और बीटा जो है सो आपका चेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब जनरली किस स्टेज में जो है सो आपका प्रेजेंट होते हैं, जो आपका फिर वह मैच्योर बी सेल्स बनाता है। तो यहाँ पर वही हम लोग क्रम से देखेंगे कि लिम्फोइड प्रोजीनेटर सेल्स में कैसा स्ट्रक्चर्स होता है, प्रो बी सेल्स में कौन कौन से सीडी मार्कर्स हैं, कौन कौन से आपका रिसेप्टर्स हैं, उसमें फिर कौन से रिसेप्टर्स हैं, कौन से सीडी मार्कर्स हैं, इसमें कौन से सीडी मार्कर्स हैं, कौन से रिसेप्टर्स हैं। तो इस तरह से आपका लिम्फोइड प्रोजीनेटर सेल्स से आपका मैच्योर बी सेल्स का आपका फॉर्मेशन होता है, जो आपका ये प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ये बी सेल्स कहलाता है। तो अब हम लोग एक एक करके स्टेज बाय स्टेज इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स से फर्स्ट जो है आपका प्रोजीनेटर बी सेल्स और प्रोकर्सस बी सेल्स भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग प्रो बी सेल्स कहते हैं। प्रो बी सेल्स से बाद में आपका प्रीकर्सस बी सेल्स या शॉर्ट में प्री बी सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एक प्रो बी सेल्स है जो आपका बिगिनिंग स्टेज में है, लिम्फोइड प्रोजीनेटर से यह शुरू होता है, जिस पर बहुत से आपका क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशंस सीडी मार्कर्स होते हैं इस स्टेज में। इस पर एक आपका है आईजी अल्फा और बीटा चेन, CD13, CD24, CD43, CD45 आर और सी किट। इस तरह से इस पर जो है आपका एक रिसेप्ट मार्कर्स होते हैं और कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर एक रिसेप्टर्स होता है जो आपका यहाँ पर एक स्ट्रोमल सेल ऑफ बोन मैरो, फर्स्ट यहाँ पर जो आपका रिस्पॉन्स होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रोमल सेल ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो में स्ट्रोमल सेल्स होता है, वहाँ पर ये रिसेप्टर्स इसको रिसीव करता है, जहाँ पर यहाँ पर ये स्ट्रोमल सेल से कुछ इंटरल्यूकिन आपका साइटोकाइनिन हुआ जो सेक्रेट होता है, जिसे IL-7 बोलते हैं, इंटरल्यूकिन 7। तो ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन में यह इंटरल्यूकिन 7 जो है ये आपका प्रो सेल पर एक रिसेप्टर्स होता है, जिससे यह आपका कैच करता है, रिसीव करता है, और इस तरह से इसमें हैवी चेन जीन ऑफ रीअरेंजमेंट हो जाता है। हैवी चेन मतलब आपका इस पर जो आईजी है उस पर जो है सो हैवी चेन होते हैं और लाइट चेन होते हैं। तो अब इस तरह से हम लोग देखे थे कि वाई आकार का होता है ये आपका, क्योंकि इस पर IgG और IgD जो है इस पर प्रेजेंट होता है। तो शुरू बिगिनिंग में ये हैवी चेन के बनने के लिए इसमें जीन में रीअरेंजमेंट होते हैं। ये आपका हैवी चेन हुआ, और यहाँ पर इस तरह से रहते हैं वो आपका लाइट, और ये आपका हैवी चेन कहलाता है। तो इस तरह से इतना जो स्ट्रक्चर्स हुआ वो आपका प्रो बी सेल्स कहलाता है। मतलब इस पर जो है बहुत सारे आईजी अल्फा और बीटा का ये चेन होता है, आपका CD13 CD ये सब है, और इस तरह से स्ट्रोमल सेल ऑफ बोन मैरो में एक प्रोसेस होता है जहाँ पर यह सेक्रेट करता है इंटरल्यूकिन 7, और यह पुनः फिर ये प्रो बी सेल्स इसको जो है रिसीव करता है, और इस तरह से जिसके फलस्वरूप हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट होता है। और इसके बाद हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट के बाद वह आपका प्रीकर्सर बी सेल्स में वह बदल जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रो बी सेल्स में इस तरह का मॉडिफिकेशंस होता है। इस स्टेज में प्रो बी सेल्स में आपका जो लिम्फोइड प्रोजीनेटर्स हुआ, वहाँ पर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स में आपका इस तरह से जो आपका ये सब जो मॉडिफिकेशंस हुआ, इसके आपका आउटर सरफेस पर बी सेल सरफेस पर, तो इस
स्ट्रक्चर्स को, इस मॉडिफिकेशंस को, इस स्टेज को हम प्रो बी सेल्स कहते हैं। सेकेंड हम फिर देखेंगे कि प्रीकर्सर बी सेल और शॉर्ट में हम प्री बी सेल कहते हैं। अब इस पर जो है कुछ ऐड और अतिरिक्त सीडी जो है, सीडी मार्कर्स जो है, कुछ और दूसरे तरह के सीडी मार्कर्स इसमें इस स्टेज में आते हैं और ये जो है सो हमेशा यह प्रेजेंट रहता है। आईजी अल्फा और आईजी बीटा ये जो है हमेशा वो प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ और कुछ जो है सीडी मार्कर्स में परिवर्तन होता है जो आपका मैच्योर कंडीशन में वह पहुंचता है। तो हम अगला स्टेज में देखेंगे कि प्रीकर्सर्स बी सेल्स और प्री बी सेल्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्री बी सेल्स, प्री बी सेल्स में आपका आईजी अल्फा और बीटा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके सरफेस पर ये सब आपका सीडी मार्कर्स होते हैं आपका प्री बी सेल्स में। आपका प्री CD19, CD14, CD45R, CD22, CD25 ये सब आपके CD प्रेजेंट रहते हैं, सीडी मार्कर्स। अब यहाँ पर जो है मेनली रूप से ये आईजी अल्फा और बीटा चेन तो प्रेजेंट होता ही है। अब यहाँ पर एक बॉडी सरफेस आईजीएस मतलब आपका आईजीएम आपका यहाँ पर यह होता है, जिस पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेनली रूप से कि सिर्फ हैवी चेन है और हैवी चेन में यहाँ पर जो है सो आपका एक लैम्बडा चेन होता है और VPRE बीटा चेन होता है और ये दोनों मिल करके आपका सरोगेट लाइट चेन कहलाता है। और यह जो है आपका चेकिंग फॉर, इसका मेन फंक्शन है कि ये दोनों का चेकिंग फॉर आपका लाइट चेन बाइंडिंग, कि यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर दिया जाता है कि इस तरह से कि ये आपका लाइट जो चेन है वो आपका बाइंड होगा या कि नहीं। तो ये दोनों चेन से जो सरोगेट लाइट चेन है इसका मेन फंक्शन है कि ये आपका लाइट चेन यहाँ पर बाइंडिंग होता है कि नहीं, मतलब लाइट बॉन्ड, क्योंकि आईजीएम में आपका ये हैवी चेन और लाइट चेन दोनों होता है। तो यहाँ पर प्रो बी सेल में सिर्फ हम लोग देखें कि आपका यहाँ पर हैवी चेन के बनने के लिए आपका चेन का रीअरेंजमेंट होता है और फिर यहाँ पर प्रोडक्टिव लाइट चेन रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर जो है लाइट चेन के रीअरेंजमेंट के लिए चेन जीन अरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर सरोगेट लाइट चेन का ये दो चेन का प्रयोग करके यहाँ पर मेनली रूप से किया जाता है कि वह आपका लाइट चेन फॉर्म हो सकता है या कि नहीं, जिसे सरोगेट लाइट चेन कहा जाता है। यह जो है सरोगेट लाइट चेन जो है आपका ये ये जो है सो चेन और VPRE बी चेन्स होते हैं, लैम्बडा और VPRE बी। तो ये इस तरह से जो है आपका प्री बी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। प्री बी सेल्स से आपका फिर इमैच्योर बी सेल्स का फॉर्मेशन होगा और इमैच्योर बी सेल से फिर जब उस पर रिसेप्टर का फॉर्म हो जाएगा जिसको BCR बोलते हैं, तो वह जो है आपका मैच्योर बी सेल्स कहलाएगा। तो हम अगला स्टेज देखेंगे इमैच्योर बी सेल्स। अब उस पर कौन कौन से मार्कर्स होते हैं और कौन कौन से जो है यहाँ पर IgM और IgD, क्योंकि बी सेल्स पर दो आपका एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। IgM जो है मेनली रूप से सॉल्युबल फॉर्म में भी होता है और आपका सरफेस बाइंडिंग आपका मेम्ब्रेन बाइंडिंग और या सरफेस बाइंडिंग एंटीबॉडीज होता है। तो यहाँ पर IgM जो होता है आपका जो सॉल्युबल फॉर्म होता है, प्लाज्मा में जो सॉल्युबल होता है, फ्री रूप में मूवमेंट करते रहते हैं, वो आपका पेंटामर्स के रूप में होता है। लेकिन बी सेल्स के सरफेस पर जो बाइंडिंग होता है वो आपका मोनोमर के रूप में होता है, मतलब इसमें एक ही फॉर्म वाई चेन के रूप में वाई स्ट्रक्चर में होते हैं और यही जो है मोनोमर्स यूनाइट होकर के आपका पेंटामर्स का फॉर्म करते हैं जो आपका प्लाज्मा में होता है, ये सॉरी आपका सॉल्युबल फॉर्म में होता है, ब्लड में आपका होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मोनोमर
आईजीएम हमेशा जो है पेंटामर के रूप में नहीं होता है, बल्कि जो वह सरफेस बाउंडिंग जो होता है एम आईजीएम मेम्ब्रेन बाउंडेड जो होते हैं वो आपका मोनोमर के रूप में होता है। तो ये आपका यहाँ पर माने आपका प्री बी सेल में आपका ये आईजीएम बाइंडिंग हो रहा है। यहाँ पर एक मिलनी रूप से इसका विशेषता है आपका प्री बी सेल्स का। और जब डी बन जाएगा आईजी डी, तो देखिए आगे क्या स्टेज है। तो हम यहाँ पर देखें इमैच्योर बी सेल्स। तो हम आगे देखते हैं इमैच्योर बी सेल्स। इमैच्योर सेल्स में अब यहाँ पर किसी तरह के सीडी मार्कर्स के साथ साथ वो सब हैं ही, इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर आपका सरफेस बाउंडेड आईजीएम जो है वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, जो जनरली या मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम जो है डेवलप कर जाते हैं। और यह जो है आपका वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब आपका हैवी चेन विथ लाइट चेन वाले यहाँ पर होते हैं। और ये जो है आपका आईजी अल्फा और बीटा चेन के साथ जब आईजीएम एम आईजीएम मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड आईजीएम टुगेदर कॉल्ड एज बीसीआर, और यही जो है आपका बीसीआर कहलाता है, माने आपका बी सेल सरफेस। और उसी तरह से टी सेल पर भी होता है टीसीआर, जो आपका टी सेल्स रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पर बी सेल रिसेप्टर्स मतलब आईजीएम और प्लस ये दोनों जब इसके सेल्स पर बीस जो है उस पर डेवलप कर जाते हैं, तो ये आपका फिर बीसीआर कहलाते हैं। और यह आईजीएम एम आईजीएम जो होते हैं यहाँ पर वो आपका मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, लेकिन वह जब सोल्यूबल होता है, अब इससे जो है आपका प्लाज्मा सेल बनेगा। इमैच्योर मैच्योर के बाद जो है आपका बी सेल ही चूंकि प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और प्लाज्मा सेल्स इज द फैक्ट्री ऑफ आपका एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आपका बीसीआर का फॉर्मेशन हो गया, जो आपका किसके थी आईजीएम और आईजी अल्फा और बी चेन के दोनों के सम्मिलित रूप से जब डेवलप हो गए तो आपका वह बीसीआर कहलाता है। अब देखेंगे मैच्योर। तो ये आपका जो है आपका मैच्योर सेल, मैच्योर बी सेल कहलाता है। मैच्योर बी सेल में हम देख रहे हैं कि एक विशेष तरह के और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड आईजीडी जो है डेवलप कर जाते हैं, और ये पहले से ही जो है इमैच्योर में आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड आईजीएम था, और ये आपका आईजी अल्फा प्लस ये बी, इसको जो है सो मैच्योर बी सेल, मैच्योर और नाइव बी सेल, यह जो आपका मैच्योर हुआ तो यह किसी भी एंटीजन को अभी तक जो है सो अटैक नहीं किया है, तो वैसे सेल जो है आपका नाइव बी सेल कहलाता है। माने इससे जो है एंटीजन से अभी जो है सो एंटीजन को वह किल नहीं किया है, तो वैसे सेल को नाइव सेल भी कहते हैं। तो मैच्योर और नाइव बी सेल ये जो है से कहाँ, ये आपका बोन मैरो में रहता है। अभी तक जो मैच्योरेशन का जो प्रोसेस हुआ वो आपका कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स इन बोन मैरो, तो बोन मैरो में ही मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन का मतलब चूंकि यह आपका एक तरह से कहिए कि ये हमारे होल बॉडी का ये साम्राज्य है, किंगडम है,
और यहाँ पर जो है सेना बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए लगी होती है। ऐसे ये सब आपका ट्रेनिंग एक तरह से, ये जो आपका सेना है, आर्मी है, वो आपका ट्रेनिंग ले रहा है। मैच्योरेशन का मतलब आपका ट्रेनिंग, और यह ट्रेंड होकर के फिर किसी एक्सटर्नल एंटीजेंस और पैथोजेंस को आपका अटैक करेगा, टू किल करेगा। तो यहाँ पर जो है अभी तो पूर्ण रूप में आपका ये जो है बोन मैरो में आपका ट्रेंड होकर के वह जो है सो आपका तैयार हो गया। और वैसे ट्रेंड प्रशिक्षित जो आपका आर्मी है एक तरह से, वहाँ पर नाइव ये बी सेल्स के रूप में कहा है, नाइव कहला रहा है, मतलब आपका प्रशिक्षित ये है, ट्रेंड है। अब यहाँ से यह बोन मैरो से लीक हो करके वो आपका लिम्फोइड नोड में वहाँ पर वह पहुँचेगा, और वहाँ पर फिर जो है जो भी आपका या जहाँ जहाँ पर एंटीजन का इन्फेक्शंस है वहाँ पर जो है सो वह आपका ब्लड फ्लो या ब्लड स्ट्रीमिंग के द्वारा आपका वहाँ पर वह ये बी मैच्योर बी सेल्स जो है सो वहाँ पर पहुँचेगा। अब यहाँ पर मैच्योर और नाइव बी सेल्स में यहाँ पर दोनों आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड आईजीएम और आईजीडी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि वो जो मैच्योर जब हो जाता है, जब उसके सरफेस पर आपका आईजीएम और आईजीडी जब आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड डेवलप कर जाते हैं तो आपका वो मैच्योर हो जाते हैं, और वह मैच्योर और जिसे जो है सो आपका नाइव बी सेल्स कहते हैं। नाइव बी सेल्स वैसे होते हैं जो अभी बिल्कुल ट्रेंड होकर के मैच्योरेशन होकर के अभी किसी एंटीजन से वो बाइंड नहीं किया है, वैसे आपका नाइव बी सेल्स कहलाते हैं या मैच्योर बी सेल्स कहलाते हैं। तो मैच्योर और नाइव बी सेल्स लिक्स वहाँ से आपका निकल जाते हैं, लिक मैंने रीसना, वहाँ से बाहर निकलना, लिक्स द बोन मैरो एंड गोज इनटू सर्कुलेशंस, आपका जो परिवहन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स है उसे, एंड रीच टू द सेकेंडरी रीजन, सेकेंडरी रीजन वाला सेकेंडरी लिम्फोइड रीजन, वो आपका स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, etc, वो वहाँ पर जो है सो पहुँचते हैं, और वहाँ से फिर शरीर के जिस भाग में आपका इन्फेक्शन है, एंटीजेंस पहुँचा है, वहाँ पर वह जो है सो आपका ये जो है सो आपका प्लाज्मा सेल्स में बदल जाता है, और प्लाज्मा सेल्स जो है सो आपका एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से इसका आपका मैच्योरेशन हो गया। अब वो एक्टिव कैसे होता है, बी सेल्स एक्टिव कैसे होता है, क्योंकि बी सेल्स में आपका एपीसी प्रेजेंट करता है। एपीसी का मतलब है कि कोई एंटीजन को वह जो है सो आपका फैगोसाइट्स प्रोसेस द्वारा भक्षण कर लेता है, और उसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, पेप्टाइड्स में वह तोड़ देता है, और उसका कुछ जो है आपके रिसेप्टर्स के द्वारा बाहर की ओर उस पेप्टाइड को, उस जो एंटीजेंस है उसके कुछ टुकड़े को वह बाहर की ओर दिखाता है, और उस किसे तो टी सेल को। अब टी सेल जो है इससे जो है इंटरेक्ट करता है बी सेल से, और तब वह जो है बी सेल्स एक्टिव होता है। तो एक्टिवेशन ऑफ हम बी सेल देखेंगे इसमें कि वो किस तरह से जो है उसको टी सेल और बी सेल्स एंड टी सेल्स इज द पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। और एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब आपका जो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। आफ्टर बर्थ जो एक्वायर्ड होता है उसके बाद, और यह आपका रिस्पॉन्सेस फॉर आपका एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस, जब हमारे बॉडी में एंटीजेंस और पैथोजन प्रवेश करते हैं तब यह रिस्पॉन्सेस करता है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसमें आपका बी सेल्स और वह आपका टी सेल्स होता है। बी सेल्स जो है मतलब आपका ये सब मैच्योरेशन प्रोसेस से होते हुए फिर प्लाज्मा सेल्स बनाता है, और वह प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का सेक्रेशन करता है। लेकिन टी सेल्स जो है वो आपका नॉट फॉर्म एंटीबॉडीज, ये हमेशा याद रखने की चीज है कि टी सेल जो है वो बी सेल को एक्टिवेट करता है, लेकिन वह आपका एंटीबॉडी व प्रोडक्शन आपका जो हम डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ या आइसो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी देखे, आईजीएम, आईजीएम जी, आईजीए, आईजीडी,
IgE, ये सारे जो हैं आपका प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करता है। वो आपका, और इस सब का जो आपका सब टाइप्स है, आइसोटाइप्स हैं, वो आपका हैवी चेन किस तरह का है उसके आधार पर इसका नामाकरण या आपका क्लासिफिकेशन किया गया, जो हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। तो यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, बी सेल्स तभी एक्टिव होता है जब वो एंटीजेंस एक्सपोज्ड होता है। हमारे शरीर में बॉडी एंटीजेंस जो है आपका इन्फेक्टेड होते हैं या सेल इन्फेक्टेड होते हैं, एंटीजन इंटर करते हैं, तब फिर बी सेल्स एक्टिव होता है। तो इसके एक्टिवेशन के लिए, बी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए आपका एंटीजेंस आवश्यक है, रिक्वायर्स एंटीजेंस। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एंटीजेंस, एंटीजेंस के नेचर के आधार पर आपका इसका एक्टिवेशन जो है आपका टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कहता है टीएच सेल डिपेंडेंट। टीएच का मतलब टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल्स के डिपेंडेंट में होता है, माने उसकी उपस्थिति में होता है। और दूसरा जो है बी सेल इंडिपेंडेंट, ये इसका बिना टीएच के, टी हेल्पर सेल्स के भी बी सेल्स एक्टिवेट होता है। वो आपका नेचर ऑफ द एंटीजेंस के आधार पर होता है। तो मेनली रूप से ये जो है आपका टीएच सेल डिपेंडेंट होता है। ये माने एक्टिवेशन जो है मुख्य रूप से ये आपका मेन रूप से जो है आपका टीएच सेल डिपेंडेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि टीएच सेल डिपेंडेंट किस तरह से आपका बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। माने ये टी सेल का टाइप है, टी एच और टी सी साइटोटॉक्सिक सेल्स, और आपका टी एच, फिर आपका और भी है इसका टाइप्स, लेकिन मेन रूप से वो टू टाइप्स होते हैं, टी एच और टी सी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी हेल्पर सेल। तो अब देखते हैं फर्स्ट ये टी एच सेल डिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो बी सेल्स का एक्टिवेशन होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं टी एच सेल डिपेंडेंट। टी एच मतलब आपका टी हेल्पर सेल्स की मदद से। तो इसमें कहता है इट रिक्वायर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बी सेल्स विद टी एच सेल। जब बी सेल से टी एच टी हेल्पर सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तब बी सेल एक्टिवेट होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि आपका बी सेल ये है, इस पर आपका आईजीएम है और ये आपका आईजीडी है, दोनों था इस पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एंटीजन है, या आपका ये जो आपका यहाँ पर एंटीजन जो बाइंडिंग रीजन, फैब रीजन होता है, ये आपका दोनों मिलकर कहलाता है इस तरह से। तो यहाँ पर लेकिन इंटर आपका क्रॉसिंग लिंकिंग होता है। क्रॉस लिंकिंग का मतलब आपका एक इसका और एक इसका रीजन जो है तो दोनों मिलकर के ये आपका एंटीजन को यहाँ पर बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ एजी टू मेम्ब्रेन बाउंडेड आईजीएम, एजी क्रॉस लिंकिंग विथ आईजीएम। यहाँ पर जो है सो क्रॉस लिंकिंग होता है एंटीजेंस, इट काउजेज जनरेशन ऑफ सिग्नल 1। और यह जो है सो पहला सिग्नल हुआ। पहला जो है जो भी एंटीजेंस आते हैं वो आपका एंटीजन क्रॉस लिंकिंग विथ आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड आईजी, उसके साथ आपका क्रॉस लिंकिंग होते हैं। मतलब एक फैब रीजन इसका, एक फैब रीजन इसका जो है सो दोनों मिल करके वो एंटीजेंस को आपका बाइंड करता है। यही है मेन कि जो आपका आईजीएम है वो आपका पेंटामेरस होता है। तो इसके जितने भी आपका फैब रीजन है सब मिल करके जो है सो एंटीजेंस को बाइंड करता है, जिसके कारण एंटीजन ज़्यादा स्टेबल होता है।
तो यहाँ पर आपका इस कंडीशन को क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं। क्योंकि मोनोमर है तो इसमें आपका एक 5 रीजन होता है, फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, लेकिन यहाँ पर 2 है तो एक ये और ये इस तरह से मिलकर के ये बाइंड करते हैं। इस कंडीशन को यहाँ पर हम क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंटीजन बोलते हैं। इस तरह से ये दोनों बाइंड करते हैं, ये दोनों मिलकर के वो एंटीजेंस को बाइंड करते हैं। ये आपका क्रॉस लिंकिंग हो गया। ऐसे इस तरह से बाइंड करता है अगर ये और ये, तो ये क्रॉस लिंकिंग नहीं हुआ, ये क्रॉस लिंकिंग हुआ। ये इसका पार्ट और इसका पार्ट 2 एंटीजन पेंटामर्स के रूप में है, डाइम यहाँ पर आईजीएम जो है, तो ये आपका क्रॉस लिंकिंग होता है। ये दोनों मिलकर के जो बाइंड करते हैं, तो ये आपका क्रॉस लिंकिंग। तो सिग्नल 2 देखते हैं। यहाँ पर अगला जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही एंटीजेंस यहाँ पर आपका क्रॉस लिंकिंग होता है। अब ये जो है एंटीजेंस जो है यहाँ पर इसके बी सेल्स के अंदर में आ जाते हैं और इसको जैसे इनगल्फ कर लेता है। अब यहाँ पर इनगल्फ के बाद ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स में इसको तोड़ देता है और यह पेप्टाइड तोड़ने के बाद यहाँ पर एक MHC2 जो है आपका डेवलप्ड होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। यह आपका जो है मेनली रूप से एक तरह का रिसेप्टर्स है जो आपका ग्लाइको आपका प्रोटीन्स की बनी होती है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और आपका प्रोटीन दोनों की यह बनी होती है। तो यहाँ पर जो है इसको पेप्टाइड्स के रूप में जो एंटीजेंस को ब्रेकिंग करता है वह आपका MHC के द्वारा इसको जो है टू शो APC, यहाँ पर जो है इसको हम कह सकते हैं कि APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यह आपका जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल शो करता है, कौन? बी सेल्स। तो ये आपका 4TH यहाँ पर 2 प्रेजेंट इट टू TH सेल। TH सेल के साथ यहाँ पर अब उसका जो T सेल का जो रिसेप्टर TCR है उसके साथ वह आपका अटैच होगा और ये जो है सो इससे जो है सो आपका रिस्पॉन्सेस इस सेल को पुनः मिलेगा और वह आपका एक्टिव होकर के एंटीबॉडी का सेक्रेशन वह करेगा। यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी, AG का मतलब एंटीजन, AB का मतलब एंटीबॉडी इंटरेक्शंस एंड डिग्रेडेड इनटू पेप्टाइड। यहाँ पर ये एंटीबॉडी है ये और एंटीजेंस में इंटरेक्शन होता है जिसके फलस्वरूप डिग्रेडेड इनटू पेप्टाइड्स, वह आपका एंटीजन जो है आपका पेप्टाइड्स के रूप में डिग्रेड हो जाते हैं। सिग्नल 1 काउजेज एक्सप्रेशन ऑफ MHC सेकेंड, और यहाँ पर सिग्नल 1 के कारण यहाँ पर MHC2 जो है क्लास 2 जो है आपका शो करता है। और इसके साथ B7, ये B7 भी एक आपका CD मार्कर्स है जो आपका CD80 कहलाता है। यह जो है आपका CD80 भी कहलाता है। यह एक तरह का मार्कर है लेकिन इसको जनरली B7 के नाम से ही जानते हैं। B7 मतलब CD80 मार्कर्स, CD मार्कर। तो B7 और CD यहाँ पर भी डेवलप होते हैं और यह जो है आपका MHC2 मतलब आपका जो TH हेल्पर सेल होता है उसके साथ MHC2 होता है और साइटोटॉक्सिक TC के साथ वो आपका MHC फर्स्ट जो है आपका बाइंड करता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। इसके साथ MHC यहाँ पर MHC सेकेंड के साथ TH आपका सेल बाइंड होता है और MHC फर्स्ट के साथ आपका TC सेल माने आपका साइटोटॉक्सिक सेल। वो साइटोटॉक्सिक सेल्स मतलब आपका जो भी एंटीजेंस है बैक्टीरिया वायरस उसको जो है आपका उसके बैक्टीरियल सेल को या वायरल सेल को आपका परफोरेटेड कर देता है, छिद्रित कर देता है, जिसके कारण वह आपका डेड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो ये आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स होता है और यह MHC2 के साथ आपका T हेल्पर सेल ही वह यहाँ पर अटैच होगा। यहाँ पर ये है MHC क्लास सेकेंड
मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, जिसको हम लोग अलग क्लास के रूप में देखेंगे। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या है, उसका जो है सो टाइप है MHC1 और MHC2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टी सेल जो है किस तरह से आपका अरेंज होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह TH सेल आ गया। TH सेल के साथ इसका जो TCR है वो आपका CD4 जो है MHC के साथ वो एडजस्ट होता है। ये आपका जो है सो TCR ये मेनली रूप से है जो एंटीजन शो कर रहा है उसके साथ बाइंड करता है। तो और भी जो है सो बाइंडिंग के लिए CD28 और CD48 जो आपका यहाँ पर B7 के साथ ये एडजस्ट करता है, और ये CD4 जो है CD14 के साथ ही 40 के साथ ही यह एडजस्ट होता है। तो इस तरह से बाइंडिंग होता है, और आपका जो है ये टी सेल जो है ये आपको बी सेल को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है MHC सेकंड के साथ CD4 और MHC फर्स्ट के साथ आपका CD8 होता है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखते हैं। आगे यहाँ पर TH सेल रिकॉग्नाइज MHC सेकंड, उस पर जो B सेल्स पर MHC सेकंड जो रिसेप्टर्स है उसको आपका T सेल रिकॉग्नाइज करता है ऑन B सेल दैट काउजेज एक्टिवेशन ऑफ TH सेल। द इंटरेक्शन बिटवीन CD14 एंड CD40 माने TH का और इधर B सेल का जनरेट सिग्नल 2 दैट काउजेज B सेल एक्टिवेशन। इधर भी B सेल पर भी CD40 मार्कर है और इधर भी, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है जिसके कारण B सेल एक्टिवेट होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन B7 एंड CD28 को स्टिमुलेशन विथ TH सेल, और यहाँ पर B सेल भी था, B सेल BH का और CD28 TH का, दोनों के साथ जो है आपका को स्टिमुलेशन होता है TH सेल का। तो इस तरह से आपका B सेल्स जो है एक्टिवेट होता है आपका TH डिपेंडेंट। TH की उपस्थिति में जो है आपका B सेल एक्टिवेट होता है, और B सेल्स जो है मेनली रूप से जो MHC और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APC शो करता है, वो जो MHC TH सेल जो है MHC को रिकॉग्नाइज करता है, और इस तरह से जो है सो B सेल को वह एक्टिवेट करता है। इसके साथ साथ और भी CD28 जो आपका B सेल के B7 से या CD80 बोले थे कि उसको नाम से भी जाना जाता है, तो उसके साथ वह अटैच करता है, और CD40 TH का और CD40 आपका B का दोनों जो है सो को स्टिमुलेशन ऑफ TH में वह आपका मदद करता है। तो इस तरह से आपका B सेल्स का मैच्योरेशन एंड दियर एक्टिवेशन आज के सेशन में ये कंप्लीट हुआ, और इसी तरह के नए सेशंस के लिए आप लोग जो हैं ये बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट।